नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज फिर से बात जन समस्याओं की, बात छत्तीसगढ़ के सरगुजा के एक गांव की, जहां पुल के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां सरपंच और सचिव के बीच चल रहे शीत युद्ध की, जिसके कारण यहां विकास थम सा गया है। और सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लवाईडीह गाँव में, जहाँ रेवापुर गांव के आश्रित ग्राम लवाईडीह के छात्र जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाते हैं। 20 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इस गांव के निवासियों को पुल नसीब नहीं हो रहा। यह गांव सरगुजा जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। 1991 में यहां घुनघुट्टा बांध का निर्माण किया गया था, जिससे 250 से अधिक ग्रामीण परिवार विस्थापित हो गए थे। विस्थापन के बाद ग्रामीण बांध के 2 किनारों पर बस गए और गांव से बाहर जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। आज 2 दशक बाद भी यहां पुल नहीं बना है। स्थानीय विधायक कहते हैं कि सीएम को समस्याओं के बारे में बता दिया गया है, लेकिन समाधान कब होगा शायद उन्हें भी पता नहीं है। लवाईडीह में एक घुनघुट्टा परियोजना का बांध से जो है वहाँ पर पानी रुका पड़ा रहता है और इससे गांव वालों को लवाईडीह और पोड़ीपा के बीच में आने जाने में बहुत दिक्कतें रहती है। और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेंट मुलाकात के दौरान उनको भी इस समस्या से अवगत कराया था। और इसके लिए जो है ब्रिज कॉरपोरेशन को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द उसका एस्टीमेट बना करके उनके शासन के समक्ष रखें। और ये बजट में भी आ चुका है। इसका प्रशासकीय स्वीकृति जैसे ही पूर्ण होगा वो ब्रिज बनेगा। ग्राम लवाईडीह का कुछ हिस्सा नदी के इस पार है और कुछ हिस्सा उस पार है। जैसे लोगों की परेशानी, जैसे किसान भाई बंधु का, कुछ छात्र छात्राएँ का, जो काम करने जाते हैं मजदूर भाई बहन, जो अंबिकापुर के लिए जाते हैं, जो नाव का सुविधा नहीं होने के कारण कई दिक्कत सामना करना पड़ता है। हाँ, हर साल जैसे नाव का सुविधा के कारण जैसे ट्यूब से जाते हैं तो उसमें हवा हुआ खुल जाता है। हवा तूफान जैसे आता है उस टाइम, जैसे लहर चलता है उस टाइम काफ़ी परेशानी होती है, उसके कारण मौत हो जाता है। कई छात्र छात्राएं, जैसे कुछ औरतों का भी यहाँ इस नदी में मौत हुई है। खेती हम लोग का नदी उस पार भी है और यहाँ बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग पढ़ने जाने में बहुत परेशानी। ट्यूब में नाव कभी डूब जाता है, का हो जाता है। अगर पुल हो जाता शासन के द्वारा दे देते। कई बार चिंतामणि महाराज आए, जलग्रहण भी वो चीज़ किए, उसमें भी नहीं कर पाए। और अभी प्रीतम भी आया था, प्रीतम भी बोला कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। चुनाव से पहले तो हर सरकार बोलते हैं कि हो जाएगा। टीएस भी बोले थे, आए थे, ये राकेश गुप्ता लोग सब आए थे, सब लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कभी तो हुआ नहीं। मैं तो स्कूल जाता हूँ और नदी में तो बहुत ही खतरा रहे। अब देखा तो यह कि नदी है, दूर है थोड़ा, डोंगा में आए का, डोंगा ट्यूब में आए का थोड़ा समस्या, थोड़ा हिलट डुलट गिरे उरे का डर है। तो बस चाहते कि सरकार पुलिया उलिया बनवाए दे कि थोड़ा हमारे बस सुविधा बने, हमारे फ्यूचर आगे का सुविधा बने। तो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो इस नाव में बैठकर इस नदी को पार करते हैं और उसके बाद जाकर अपने दूसरे स्थान पर या स्कूल तक पहुंच पाते हैं। तो काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को यहाँ करना पड़ता है। कई बार लोगों की जाने तक जा चुकी हैं, लेकिन 20 साल बाद भी आज तक यहाँ के लोगों को पुल नसीब नहीं हुआ। कई सारे ऐसे यहाँ पर परिवार हैं जो रहते हैं। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी लेंगे। जावेद, देश का भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट्स और उनका किस तरह से भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है, हम देख रहे हैं। और यूं कहें कि भले ही ये कितनी भी कोशिशें करें कि अब कितना भी ठान लें कि इन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, लेकिन क्या ये खतरनाक नदी इन्हें आगे बढ़ने देगी? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, ये बहुत ही एक गंभीर विषय बना हुआ है सरगुजा के लिए, क्योंकि आने वाले 20 वर्षों से जो स्कूल की मांग है वो लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है, जिस कारण बच्चे जो हैं, कई बच्चे पढ़ के अब तो आगे भी बढ़ चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं। लेकिन ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि उस वहां पुल में ना पुल बन पाने की वजह से कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद भी जो भी सरकार आ रही है या जो भी जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं वो केवल आश्वासन ही दे पा रहे हैं कि
पुल बनाएंगे, पुल बनेगा, बजट में आ रहा है, लेकिन अभी तक जो मौके पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां बताई कि किस तरह से उन्हें उनके परिवार के बच्चों को इस नदी में ट्यूब डालकर कभी नाव से इसको पार करना पड़ता है। कई सालों पहले जब विस्थापन हुआ था, वहां से जरा शुरू करें इस जानकारी को अपने दर्शकों तक पहुंचाना। तो तब 2 गांव को विस्थापित कर दिया गया था अलग जगहों पर। उसके बाद से इस क्षेत्र में लगातार मांग उठ रही है एक पुल बनाने की। बताइए। जी, मैं बता दूं, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 में जब ये घुनघुट्टा बांध का निर्माण किया गया, तब लगभग 250 से अधिक जो परिवार हैं वो वहां पे विस्थापन हुए। कुछ परिवार जो है डैम के उस पार, ये डैम काफी बड़ा है, बहुत ही बड़ा डैम है, हाँ। जिसके डैम के कुछ उस पार परिवार जो है वो बसे, कुछ इस पार बसे। लेकिन उस दौर से लेकर आज तक जो है वहां पे आने जाने के लिए या तो नाव का इस्तेमाल किया जाता है या ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। बता दूं आपको, वो भी नाव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नाव नहीं है, वो लकड़ी से चलाने वाला जो नाव होता है पतवार से, वो उसका इस्तेमाल उस जमाने से अभी तक किया जा रहा है। इस बात की जानकारी जो स्थानीय विधायक है उनको भी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि उनको भी है। आप बने रहे हमारे साथ। जावेद, सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र हैं जो रोज इस नदी को पार कर कर जाते हैं। और चूंकि इनको पता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ के प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इन बच्चों को किस कठिनाई के दौर से होकर गुजरना पड़ रहा है। सतीश, बताइए, रोज़ आपको किस तरह से जाना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और जब से आपने स्कूल जाना शुरू किया है तब से ही आप इस तरह से नाव से होकर जाते हैं? सतीश, हम हर दिन जो गाड़ी के टायर है उससे हम पार होके जाते हैं। कभी कभी हमें गाड़ी है कि उसी पार हमको छोड़ना पड़ता है, इस पार हम ला नहीं सकते, काहे की परेशानी है, नाव छोटा है, उसमें गाड़ी आएगा ही नहीं। और कभी कभी हमको उसी पार रुक जाना पड़ता है, काहे कि उधर से कभी आंधी आ जाता है, तो आंधी में हमें हम तो पार हो नहीं सकते, काहे कि पुल रहता तो पार हो जाते, परंतु हमें उधर गाड़ी छोड़ना पड़ता है, हम भी रुक जाते हैं, काहे कि इधर आ नहीं सकते घर। तो हमें कभी कभी बरसात के दिन में अत्यधिक परेशानी होती है, काहे कि उस दिन में पानी का बहाव अत्यधिक रहता है, तो हम पार हो नहीं सकते, तो हमें कुछ कहीं रुक जाना पड़ता है। सतीश, आपके क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण, आपके माता पिता, उन लोगों ने शिकायत की होगी कई बार लोगों से कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जी किए थे मैम, पर कोई कई बार आए थे, पर किए हो जाएगा बोलते हैं, पर ऐसे चुनाव के समय में तो बोलते हैं, पर हो नहीं पाता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, लगातार शिकायतें की जाती रही हैं हमेशा से ही, और जाहिर सी बात है परिवारजन अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते ही होंगे, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते ही होंगे। लेकिन ये बच्चे जब छोटे थे तब भी इसी तरीके से जाते थे, और अब ये बच्चे बड़े हो चुके हैं और आने वाला भविष्य भी इसी नदी पर चलकर जाएगा अगर इसी तरह से किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। जरा इस क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास बताइए। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर अभी आई है, लेकिन उससे पहले काफी लंबे समय तक बीजेपी ने यहाँ राज किया है। उसके बावजूद भी क्यों सरगुजा का, इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया? क्यों एक पुल तक नसीब नहीं हो पाया? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं। 15 साल भाजपा की सरकार रही, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। जो विधायक थे पूर्व में यहाँ के चिंतामणि महाराज, उससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश था जी। तो बावजूद इसके जो है यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। बस इस क्षेत्र में पुल का विकास नहीं हो पाया, बाकी जो ग्राम है, वहाँ के इलाके हैं, वो समृद्ध हैं, मूलभूत सुविधाएं भी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अगर बात करें तो केवल एक पुल ही है जो अभी तक जिसका निर्माण नहीं हो पाया है, जो आए दिन जो घटना का कारण बन रहा है। ये बता दूं आपको, यहाँ पे जो आपने इससे पूर्व जो बताया था कि जो बच्चे इससे जाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो उनके परिजन जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, यदि उन्हें पार कराना हो तो उनके परिजन जो है, बड़े जो हैं, वो उन्हें पार कराते हैं। और रहा सवाल ये, अभी तक सरकारें आई और ये पुल का निर्माण नहीं हो पाया, तो ये एक राजनीतिक विषय बना हुआ है। इससे पूर्व जो चिंतामणि महाराज थे वो यहाँ पे जल समाधि लेने की बात की, तो वहाँ पे इन्होंने धरना भी दिया था जल समाधि का, कि जब तक इस पुल को नहीं बनाया जाएगा तो हम यहाँ पे जल समाधि देंगे, इस टाइप का था, जिसका समर्थन भी काफी प्राप्त हुआ था। लेकिन इसके बावजूद पुल नहीं बन पाया और ये जो मामला है पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। अभी जब इस बात को मीडिया ने उठाया है तब ये आकर जाकर के अभी जो है सामने आ रहा है।
विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर डॉक्टर प्रीतम राम जी। बहुत स्वागत डॉक्टर प्रीतम आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे विधायक जी? धन्यवाद सर, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ घुनघुट्टा बांध के निर्माण के बाद जो लोग विस्थापित हुए थे, काफ़ी समय से इन परिवारों की मांग है लवाईडी के लोगों की कि इन्हें पुल मिले। नदी पार करके ये बच्चे जाते हैं, आपको इस बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी है। आखिर क्यों सर, आपकी सरकार को भी एक टेन्योर कंप्लीट हो गया, क्यों आखिर यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है? जी हाँ, इसके लिए क्या है, ये मेरे संज्ञान में है और मैं इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा हूँ कि ब्रिज जो है बहुत आवश्यक है। और एक बार ग्रामीणों के द्वारा अंबिकापुर प्रवास में माननीय मुख्यमंत्री को भी इस चीज से अवगत कराए थे और उस समय भी मुख्यमंत्री जी जो पत्र है वो कलेक्टर को दिए। वो पत्र पुल निर्माण के लिए इरिगेशन विभाग को चला गया और इरिगेशन विभाग वाले जब हाथ खड़ा कर दिए, इसके बाद फिर हम सब लोग पहल करके उसको ब्रिज कारपोरेशन में दे दिए हैं कि बहुत ही अति आवश्यक ब्रिज है और जिसपे गांव के छोटे बच्चों से लेकर के स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर के खेती किसानी करने वाले गांव के लोग बाग को उस नदी में पार होकर के खेती किसानी के काम करने के लिए जाना पड़ता है। ये इसे जल्द से जल्द बनाया जाए और अभी भी इसके लिए प्रस्ताव दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके संबंध में अवगत कराया हूं कि बहुत ही आवश्यक है, इसको तत्काल प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी अप्रैल के बजट सत्र में निश्चित रूप से इसके लिए सार्थक इसका परिणाम निकलेगा। प्रीतम जी, आपका क्षेत्र है, जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी आपकी बनती है, लेकिन काफ़ी देर हो गई आपको ये समझते समझते कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए। 4 साल तो हो ही रहे हैं सर। हाँ, इसको हमने समय पे ही पूरा ऊपर बात रखा है और किन कारणों से नहीं हो पाया है, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए भी अलग से मैं पहल कर रहा हूँ और मैं सीएम साहब को भी अवगत कराया हूँ। चलिए, अच्छी बात है सर, क्योंकि ये काफ़ी अंतराल के बाद आपकी सरकार आई और आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, कम से कम यही बड़ी बात है। और कोशिशें कामयाब हों आपकी, इसी जैसे कि आपने कहा कि इस सत्र में ज़रूर इसको लेकर राशि आवंटित हो जाए, इसका आपका प्रयास रहेगा या इस पुल का निर्माण शुरू हो जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि 20 साल बहुत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक जी डॉक्टर प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा है, लेकिन 4 साल अगर प्रयासों में लगेंगे तो बनने में इस पुल को कितना टाइम लगेगा, इसका अंदाज़ा लगाइए। जावेद हमारे साथ बने हुए, जावेद हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी स्टोरी को करने के लिए। तो काफ़ी गंभीर ये समस्या, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 साल से ये बच्चे यूं ही इसी नदी को पार कर रहे हैं। पुल के लिए लगातार इनकी मांग होती है। विधायक कह रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयासों को धरातल पर कब उतरते हुए हम देखेंगे, ये वक्त बताएगा। अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा में। यहाँ की जनपद पंचायत चावलपथा के गांव बंदी में सरपंच और सचिव की शीत युद्ध का असर आम जन पर भारी पड़ रहा है। सरपंच रजनी लोधी का कहना है कि सचिव अंजलि असहयोग करती हैं, जिसके कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत सफाई भी नहीं हो रही है। पूरे गांव में गंदगी और मच्छर का अंबार है। संसाधन होते हुए भी ग्रामीण परेशान हैं और परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि सचिव की सरपंच से पटरी नहीं बैठ रही है। और ये इस समस्या की वजह से, क्योंकि आपस में अच्छी नहीं बनती है, लोगों को, ग्रामीणों को इस पूरी शीत युद्ध का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। योजनाओं का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत बंदी में सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ के सचिव के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं। उनकी जांच प्रचलन में है। वर्तमान में ग्राम पंचायत बंदी में सरपंच के द्वारा साफ सफाई का कार्य करवाया गया है, जिसकी राशि के आहरण के संबंध में विवाद है और इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विकास कार्य रुके हैं, हम तो कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सचिव है जो हमारा साथ नहीं दे रही है और सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। शिकायत जनपद में भी की है, जिला में भी की है और कलेक्टर मैडम के इधर भी की है।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साल हो गए, का 20 साल हो गए, जब से हम देख रहे हैं, न इधर कोई रोड है, न कोई नाली है, जब से जो कीचड़ ही मच रही है, न कोई सरपंच आए, न कोई सचिव आए, इधर कोई महत्व नहीं बंधी को, न बंधी में कम इतने साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है। इतनी पंचायत हो गए, कम से कम 10 साल पंचायत में जो रोड भी नहीं बन रहा हो, न कोई कार्यक्रम हो रहा, न कच्चू मतलब, न कोई सरपंच आए, न तो कोई सचिव आए, जो नाली आज मिला और हमेशा भाई नाली चल रही है। देखिए, महिलाओं में ताकत इतनी होती है कि चाहे तो कुछ भी बना दे और चाहे तो कुछ भी बिगाड़ दे। यहाँ महिलाएं बिगाड़ रही हैं। 2 महिलाएं हैं, एक सरपंच हैं, दूसरी सचिव है, और सचिव क्योंकि सहयोग नहीं कर रही हैं इसलिए ये तमाम चीजें हो रही। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, मामला क्या है और अब जो सचिव है उनका सहयोग नहीं मिल रहा है सरपंच महोदया को, इस वजह से यहाँ के लोग विकास नहीं ले पा रहे हैं, यानी विकास का फायदा नहीं मिल रहा है, कोई योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। धर्मेंद्र जी पारुल, बिल्कुल बताना चाहूँगा, यह तेंदुलखड़ा के समीपस्थ ग्राम बंदी का मामला है, जहाँ पर न पीएम आवास का लोगों के लिए लाभ मिल रहा है, ना यहाँ पर स्वच्छता पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना जो सफाई योजना जो चलाई जा रही है वो ग्राम पंचायत पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। ग्राम पंचायत बंदी में सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते ग्राम का विकास रुका हुआ है। इसी को लेकर ग्रामीण काफी परेशान बने हुए हैं। जी पारुल, अंजलि से आपकी बात हुई हो अगर, जो सचिव हैं अंजलि पटेल, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्यों वो सहयोग नहीं करती? कोई जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है, कोई सफाई उनकी तरफ से निकल रही है? जी बिल्कुल, हमारी टीम द्वारा लगातार उनको फोन के माध्यम से लाइन अप किया गया है, लेकिन ना तो वो बाइट देने के लिए तैयार हुई है और ना उन्होंने कॉल रिसीव किया है। हालांकि कल सचिव द्वारा सरपंच की FIR दर्ज कराई गई है कि ये फर्जी बिलों पर सिग्नेचर कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन सचिव महोदया कहीं न कहीं मीडिया से बचती हुई नजर आई। मीडिया से बचना, लेकिन जहां बड़े अधिकारियों तक उनकी शिकायत पहुंच चुकी है वहां से भी उनसे जवाब तलब किया जा रहा होगा। इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है धर्मेंद्र की? उनसे कोई जानकारी ली भी जा रही है, कोई कार्रवाई हो भी रही है, नहीं हो रही है उनके ऊपर? जी बिल्कुल, ग्राम सरपंच द्वारा जनपद में इनका प्रकरण भी भेजा गया, जो प्रतिवेदन में इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कारण पता चल पा रहा है? कोई बड़ा इनके ऊपर किसी का हाथ है, कोई बचा रहा है इन्हें? क्या हो सकती है वजह? जी अभी ये तो अपन कह नहीं सकते। हालांकि सरपंच द्वारा कलेक्टर मैडम को भी बताया गया है, जनपद में भी बताया गया, इनके द्वारा शिकायत भी की गई है। हालांकि ये कल सचिव महोदया ने इनकी उल्टी एक FIR भी कर दी है कि एक फर्जी बिलों पर सिग्नेचर कराते हैं। इस चक्कर में गांव का पूरा विकास रुका हुआ है, ना लोगों के लिए मृत्यु सहायता राशि भी नहीं मिल पा रही है। जी, आपसी अनबन सरपंच की और सचिव की वजह है या फिर कोई और ही बात है जिसकी वजह से सरपंच चाहते हैं काम करवाना, सचिव नहीं चाहती हैं काम करवाना? और ऐसे में इतने समय से, कितने समय से सचिव बनकर बैठे हुए हैं, कोई जानकारी है इस मामले में? ये 2 वर्षों से यहाँ पर सचिव महोदय पदस्थ हैं, और जो है मेन बात ये है कि इसमें सरपंच और सचिव की आपस में पटरी नहीं बैठ रही है। इसी को लेकर गांव का पूरा विकास रुका हुआ है। जी, तो ये आपसी लड़ाई है और इस आपसी लड़ाई में विकास जो रुका हुआ है, ग्राम का रुका हुआ है, गांव का रुका हुआ है। अब जब वहाँ के आपने बड़े अधिकारियों से, जनपद के क्षेत्र में, जनपद में बैठे हुए अधिकारियों से बातचीत हो पाई हो, तो उनका क्या कहना है? आगे किस तरह का स्टैंड लिया जाएगा? सचिव को हटाया जाएगा या उनसे जवाब लिया जाएगा? मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मैथिली शरण हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। मैथिली शरण जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं। मैथिली शरण सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैथिली शरण जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू सर, जनपद में कलेक्टर तक शिकायत पहुंची है, ये वहां की सरपंच का कहना है। जो सरपंच रजनी लोधी हैं, उन्होंने कहा कि कलेक्टर तक में शिकायत कर चुकी हैं वो, लेकिन जो अंजलि सरपंच सचिव हैं वो पूरी तरीके से कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। तो परेशान कौन, सरपंच है या सचिव है? सचिव सहयोग नहीं कर रहे हैं सर। कोई भी काम होता है तो सचिव का भी सहयोग सरपंच को चाहिए होगा, लेकिन वो सचिव किसी काम में सहयोग नहीं कर रही हैं। ठीक है, आपने मेरे संज्ञान में आप लाई हैं। मैं अभी जिला पंचायत CO है, डायरेक्ट IAS हैं, डॉक्टर सौरव सोनबड़े जी, मैं उनसे पूछता हूँ क्या समस्या है, जो होगा जरूर मदद करूंगा। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, कलेक्टर तक बात पहुंच गई। अभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो जाएंगे, बातचीत करेंगे, तमाम समस्याओं को समझेंगे। सवाल ये है कि
इतने 2 साल से अगर इस तरह की कोई असहयोग जैसी खबरें आ रही थी या क्षेत्र में विकास में इन दोनों महिलाओं की आपसी अनबन रुकावट बन रही थी, तो बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये क्या किसी तरह से हम स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या मोहल्ला मीटिंग वाली चीजें चल रही हैं कि 2 महिलाएं हैं, उनकी आपसी अनबन नहीं हो रही, इसलिए क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा? ये विकास की बात हो रही है, जनता के समस्याओं की बात हो रही है, जिस पे राजनीति जुड़ती है, जिस पे इलेक्शन जुड़ते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैथिली जी अभी बोल रहे थे कि जो जनपद सीईओ साहब से बात करेंगे, तो इनको उनके संज्ञान में यह मामला काफी लंबे समय से पता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जनपद अध्यक्ष शोभा ठाकुर जी को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन परंतु यहाँ पर एक वजह समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, न कोई कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को कलेक्टर तक पहुंचाया जा चुका है। इस पूरे मामले को कांग्रेस जिला अध्यक्ष कह रहे हैं मैं खुद बैठकर इसको लेकर आगे अधिकारियों से बात करूंगा। तो ये कहां तक इस पूरे मामले में आगे समस्या का समाधान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी देने के लिए। अब देखना ये होगा कि इन तमाम बातों को उठाने के बाद, इन तमाम गंभीर समस्याओं को उठाने के बावजूद भी क्या इस क्षेत्र में विकास हो पाता है, नहीं हो पाता है। मतलब हास्यास्पद है, आप समझिए कि 2 महिलाएं, उनकी आपसी अनबन इस क्षेत्र का विकास रोके हुए हैं और ऐसे में अधिकारी इस मामले में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये क्या कोई गेम चल रहा है या कोई खेल चल रहा है कि लोगों का, ग्रामीणों के क्षेत्र में विकास रुका हुआ है? समस्या अपने आप में गंभीर है और अधिकारी इस बात में कितनी सुध ले रहे हैं, कब तक इस पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।